आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशत। इससे पहले के जो चैप्टर्स है अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो प्रतिशत क्या होता है? यदि किसी भिन्न में जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है। और प्रतिशत को हम इस साइन से प्रदर्शित करते हैं। मतलब किसी संख्या को अगर हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, वो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। और अगर प्रतिशत को किसी संख्या में बदलना है तो आप 100 से भाग दे दीजिए। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो ये आपकी ये भिन्न है प्रतिशत में और इसको भिन्न में बदलना है। तो इस क्वेश्चन को पहले करते हैं। 17 1/2 प्रतिशत, इसको भिन्न में बदलना है। ये मिश्र संख्या है हमारी और इस मिश्र संख्या को पहले हम भिन्न संख्या में बदलेंगे, फिर प्रतिशत को रिमूव करेंगे। तो इसको इसकी पहले गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं। तो 17 को 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 और 34 में 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 35। 35/2 प्रतिशत। अब जब भी हम प्रतिशत साइन हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। प्रतिशत का मीन्स होता है 1/100, इस संख्या का 100वां भाग 1/100। तो यहाँ पर जब हम 35/2 लिखेंगे और प्रतिशत को रिमूव करेंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो सकता है, यहाँ से कैंसिल करते हैं। इकाई का 5 है तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और 5 से हम इसको नीचे भी कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 5 से 35 और इधर 20। 7/20 दूना 40, 7/40 भी ना रही है आपका आंसर है। तो सबसे पहले हमने इस मिश्र संख्या थी, मिश्र संख्या को भिन्न में बदला। अब तीसरा साइन हटाने के लिए हम 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर इकाई का अंक 5 है तो हम इसको 5 से कट कर सकते हैं, 5 सत्ते 35 और बटे में 5 तो 5 दूनी 10 और 0 आ जाएगा तो 20। तो 20 की गुणा जब हम 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 7/40 आपकी भिन्न आ गई। इसी तरह ये क्वेश्चन है कि 18% को भिन्न में चेंज कीजिए। 18% को भिन्न में बदलेंगे तो 18 1/100। प्रतिशत को जब भी रिमूव करेंगे तो हम 1/100 से गुणा करेंगे या 100 से डिवाइड करेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जब 18 से 100 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कट कीजिए, किससे कट हो रहा है? इकाई का अंक सम है, इधर भी इकाई का अंक 0 आ रहा है और इधर 8 आ रहा है तो ये 2 से कट हो जाएगा। 2 से कट कीजिए, 2 ने 18 और यहाँ पर 2 पंजे 10 50, तो हमारा 9/50 भिन्न आ रही है। तो जब भी हम किसी संख्या को भिन्न में चेंज करेंगे, किसी प्रतिशत संख्या को भिन्न में चेंज करने के लिए उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 18 को 100 से डिवाइड किया तो हमारा 9/50 भिन्न आ गई। अब हम पढ़ते हैं फ्रैक्शंस को प्रतिशत में बदलना। तो किसी भी संख्या को जब भी प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 4/25 को प्रतिशत में बदलना है। यहाँ 4/25 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर कट हो जाएगा 25। 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणे 4 बराबर 16 प्रतिशत। तो जब भी किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा प्रतिशत में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी प्रतिशत में चेंज करना है। तो 9/10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा, बच रहा है हमारा 9 गुणे 10 बराबर 90% आ जाएगा। दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो वही प्रतिशत को जब भी हम किसी भी संख्या को चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 25 की जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2500 आता है। अब ये पॉइंट का है, पॉइंट की संख्या है तो पॉइंट कितने के बाद लग रहा है? 1 2 2 के बाद पॉइंट लग रहा है तो आप 2 के बाद पॉइंट लगाइए। 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये हमारा 25% आ जाएगा। पॉइंट 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट कितने के बाद लग रहा है? 2 के बाद लग रहा है तो हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे और ये हमारा 25% आ जाएगा। पॉइंट के बाद जो 0 होते हैं कि उनका कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसलिए आप उनको हटा सकते हैं, तो 25% आ जाएगा। इसी तरह 0.48 को प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4800 आएगा। अब 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 2 के बाद हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 48% आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 में आया है कि इसको प्रतिशत में चेंज करना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 8500। अब यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद लगा? 1 2 3 3 के बाद पॉइंट लगा तो हम 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3।
पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं इसको आप हटा सकते हैं, तो 8.5 आपका आंसर आ जाएगा। अभी हमने किसी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना सीखा है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रतिशत रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब अगर कोई संख्या दी हो और उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, किसी दी हुई संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, संख्या गुणे प्रतिशत बटे 100। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 500 का 5% कितना होता है। जैसे कर सकते हैं संख्या गुणे प्रतिशत बटे 100। तो संख्या कितनी है 500 और का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और प्रतिशत 5/100 लगा सकते हैं आप। यहाँ पर लिख सकते हैं आप 500 का 5% बराबर संख्या कितनी है 500 मल्टीप्लाई प्रतिशत कितना है 5/100। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 500 और का को वर्डमास में मैंने पढ़ा है, का को जब हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसी तरह 500 का गुणे लगाएंगे और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं। तो आप ये अगर नहीं भी याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, 5 गुणा 5 बराबर 2500 का। 500 का 5% 25 होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 रुपए का 12% कितना होगा। तो 150 रुपए का 12% बराबर 150 का की जगह आप मल्टीप्लाई लगाइए, 12% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर बच रहा है 15 और यहाँ पर बच रहा है 10। तो 15 को हम किससे रिमूव कर सकते हैं 5 से कर सकते हैं। तो 5 तियाँ 15 और इधर 5 दूनी 10। तो कितना बच रहा है हमारा 3 गुणा 12 बटे 2। इस 2 से फिर 12 कट कर दीजिए, 2 छः 12, 3 गुणा 6 बच रहा है, ये आ जाएगा हमारा 6 18 18 रुपए। 150 रुपए का 12% 18 रुपए होगा। 150 रुपए को 12% में चेंज करने के लिए हम कार को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट हो रहा था, 5 से कैंसिल कर लेंगे, 5 से ऊपर कैंसिल किया तो 3 से हुआ, 5 तियाँ 15, 5 से नीचे कैंसिल करेंगे, 5 दूना 10 और यहाँ पर 3 बच रहा था अंश में, 3 गुणे 12 और हर में 2 बच रहे थे। फिर 2 से हमने 12 को कैंसिल कर दिया, 2 छः 12 और 6 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 रुपए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि x का 10% प्लस 150 का 20% 50 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए x का 10% प्लस 150 का 20% 50 है, x का मान ज्ञात करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे उसी तरह होगा। तो x का की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाइए, वर्डमास में पढ़ा है। इसी तरह 10% को हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे, प्लस 150 का की जगह मल्टीप्लाई और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे बराबर 50। यहाँ पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर इस जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब लिख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन 10 प्लस यहाँ पर आप और भी कैंसिल कर सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30, 15 और 2 बचा है तो 15 और 2 की गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा बराबर 50। इस 30 को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में इधर आ जाएगा। तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 50 माइनस 30, 50 माइनस 30, 50 से 30 घटाइए कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो x प्लस 30, x बटे 10 प्लस 30 बराबर 50। तो 30 को हम जब बराबर की साइड भेजते हैं तो प्लस का है तो उधर माइनस में हो जाता है। 50 माइनस 30 हो गया, घटाएंगे तो 20 आएगा। अब x बटे 10 बराबर 20 आ रहा है। अब 10 को हम इधर बराबर की साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई में आता है और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में आएगा। तो 20 की जब 10 से गुणा होगी तो 200 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 200 आ रही है। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, तो x का 10% निकालना था, x का की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाइए और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100। फिर यहाँ पर भी यही किया है 20 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा था, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो रहा था, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। यहाँ पर बच रहा है x बटे 10 प्लस 15 और 2 बच रहे हैं, उनकी मल्टीप्लाई की तो 30 आ गया बराबर 50 है। x बटा 10 प्लस 30। अब 30 को जब हम बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो ये प्लस में है, उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो हम घटाएंगे 20 आ जाएगा। अब x बटे 10 बराबर 20, 10 डिवाइड में है, बराबर के इस साइड आकर मल्टीप्लाई में आएगा, 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है x का x% बराबर 64 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का x%
64 है और x का मान ज्ञात करना है। x का की जगह मल्टीप्लाई लगाइए, x और यहाँ पर प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं बराबर 64। यहाँ पर x और x की मल्टीप्लाई होगी तो x स्क्वायर आ जाएगा इजिकल टू यहाँ पर 64 जो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 64 से। x की वैल्यू निकालनी है तो x जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट लगता है तो यहाँ पर लगा दीजिए रूट, आप रूट लगाइए तो ये हो जाएगा 64 गुणा 100 बराबर वर्गमूल। जैसे दो का वर्ग 4 होता है, जैसे 2 का वर्ग मतलब स्क्वायर 4 होता है, इसी तरह इसका उल्टा 4 का वर्गमूल मतलब अंडर रूट तो 2 होगा। तो यहाँ पर 64 64 जो है आपका 8 का वर्ग होता है 64 और 64 का वर्गमूल 8 होगा। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, लिख लीजिए 64 का वर्गमूल आएगा 8 और 100 का वर्गमूल आएगा 10 तो बराबर 80। 10 x की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो x का प्रतिशत x का x प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, का को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा बराबर के इस साइड में, x की मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा। तो 64 सो स्क्वायर जब हटाते हैं तो अगली जो संख्या होती है बराबर के इस साइड की संख्या होती है उसमें वर्गमूल लगता है। तो यहाँ पर 64 का वर्गमूल होता है 8 गुणा 100 का वर्गमूल होता है 10। 8 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आंसर आ जाएगा। उस संख्या का 70% क्या होगा जिसका 300% 20 है। तो यहाँ पर संख्या हमें निकालनी है तो माना संख्या बराबर x, तो x का 300% कितना आ रहा है 120 आ रहा है। यहाँ लिख दीजिए x का 300% 120 आ रहा है। तो x का यहाँ पर अब हम का हटाएंगे तो मल्टीप्लाई साइन, का की जगह मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 120 x बराबर 3 जो है बटे में आएगा, गुणे में इसलिए बटे में आएगा तो ये आ जाएगा 3 चौक 12। तो 40 x की वैल्यू हमारी 40 आ रही है। तो क्या कहा था कि वह संख्या जिसका 300% 120 आ रहा है, x का 300% 120 है तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 40 आ गई। अब उसने कहा है उसी संख्या का 70% निकालना है हमें, तो उसी संख्या का मतलब x का 70% निकालना है तो यहाँ पर निकाल लीजिए 40 का 70% बराबर 40 का की जगह गुणे लगाइए और प्रतिशत हटाते हैं तो बटे 100 लगाते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है हमारे 4 गुणे 7, 28 हमारा आंसर आ रहा है। तो वह संख्या 28 आ रही है। फिर से आप देख लीजिए एक बार, उस संख्या का 70% क्या होगा जिसका 300% 120 आ रहा है। तो संख्या x मान लेते हैं तो x का 300% कितना है 120 है। हम ये इक्वेशन बनाएंगे और यहाँ से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर 40 आता है। अब यहाँ फिर से पूछा है कि संख्या का 70% ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी आई है 40 आई है। 40 का 70% हम ज्ञात करेंगे तो हमारा 28 आंसर आ जाएगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी करते हैं। x का 16% 0.08 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का की जगह मल्टीप्लाई लगाइए, प्रतिशत हटाते हैं 100 लगाते हैं बटे में और 0.08। तो x यहाँ 100 मल्टीप्लाई में है, 100 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा तो गुणे 100 बराबर 0.08 गुणा 100। इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x गुणे 16 बराबर ये आ जाएगा 800 और 2 के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 2 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो आप हटा सकते हैं। तो x बराबर 8/16 आएगा। ये 16 जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, यहाँ से कट कर दीजिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू हमारे 1/2 आ रही है। 8 दूनी 16 तो 1/2 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, टोटल 7 विद्यार्थी हैं। 50% विद्यार्थी फर्स्ट श्रेणी में तथा 40% विद्यार्थी सेकंड श्रेणी में तथा शेष विद्यार्थी तृतीय श्रेणी थर्ड श्रेणी में उत्तीर्ण पास हुए हैं। ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। तो तृतीय श्रेणी की संख्या पूछिए जो विद्यार्थी पास हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने लिख लीजिए। कुल विद्यार्थी जो हमें वैल्यू दी गई है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। कुल विद्यार्थी बराबर 60 है, 60 विद्यार्थी हैं। तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी स्टूडेंट बराबर 50%। इसी तरह द्वितीय श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी की संख्या है
प्रतिशत, 40%। द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी हैं 40%। शेष विद्यार्थी की संख्या निकाल लेते हैं। शेष तृतीय तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या 100 माइनस फर्स्ट श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी कितने हैं 50%। सेकंड श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी हैं 40%। कितने हो गए टोटल 90%। तो 90% हो रहे हैं पास आपके, तो 50 और 40% मिलकर कितने हो गए 90%। तो 90% फर्स्ट और सेकंड श्रेणी में, तो तृतीय श्रेणी में कितने हो गए, तो 100 से 90 माइनस कर देंगे हम प्रतिशत, तो हमारा आ जाएगा 10%। तो जो 10% विद्यार्थी हैं आपके, वो तृतीय श्रेणी में पास हुए हैं। तो हमने क्या किया है, टोटल विद्यार्थी लिखे हैं। फर्स्ट श्रेणी में 50% पास हुए हैं, सेकंड श्रेणी में आए हैं 40% विद्यार्थी हैं। तो इनको हमने ऐड किया और 100 में से माइनस करेंगे, तो हमें 10% तृतीय श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी की संख्या मिल गई है। तो 10% आपके है कुल कितने 60। तो हम तृतीय प्रतिशत की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण, तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण मतलब पास हुए विद्यार्थियों की संख्या बराबर, संख्या निकालने प्रतिशत में है और हमें संख्या निकालनी है, तो टोटल कितने 60, और 60 के 10% निकाल लीजिए 10/100। 60 के 10%, तो का की जगह पे हम मल्टीप्लाई लगाएंगे और 10/100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, तो हमारी संख्या आ गई 6। तो तृतीय श्रेणी में पास हुए विद्यार्थी कितने 6 विद्यार्थी। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 75% पास हुए उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं। एक परीक्षा में कितने प्रतिशत बच्चे उत्तीर्ण हुए 75%। तो यहाँ पे लिखिए उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या प्रतिशत में 75% प्रतिशत में संख्या है। अब इसी तरह यदि परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हैं 1500 बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ लिखिए कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हुए, यहाँ पहले अनुत्तीर्ण बच्चे निकाल लेते हैं। अनुत्तीर्ण बच्चे बराबर 100 से 75 को माइनस कीजिए, अनुत्तीर्ण मिल जाएंगे। मतलब 100% में से 75% पास हुए हैं, तो 25% फेल हुए हैं मतलब। तो यहाँ से 100 से जब हम 75 माइनस करेंगे तो 25% आ जाएगा। तो पास में बच्चे 75 है और अनुत्तीर्ण बच्चे मतलब फेल हुए बच्चे आपके 25 है। तो इसको हमें संख्या बतानी है, तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए संख्या में बताना है, प्रतिशत में नहीं। तो टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे यहाँ पर हैं आपके 1500। तो टोटल बच्चे का 25% निकालेंगे, हमें संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर निकालिए बच्चों की संख्या बराबर अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या, अनुत्तीर्ण बच्चों की संख्या बराबर 1500 गुणा 25%। 25% हटाएंगे तो 100 आएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 0 से 0। और 15 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 15 गुणे 25 मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 पंजे 75, 75 का 5 हाथ से 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 37। तो आपके आंसर आ रहा है 375। आंसर आ रहा है 375। तो यहाँ पर क्वेश्चन था परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए 75%, 100% में से, तो अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हो गए 100 से माइनस कर दीजिए, 25% आपके अनुत्तीर्ण हो गए। अब उनकी संख्या पूछिए, टोटल कितने 1500, 1500 का 25% निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपको संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 30% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या बताओ। तो संख्या पूछिए, तो यहाँ पर संख्या बराबर 90 है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों में लड़कों की संख्या
प्रतिशत में कितनी दी रखी है 30%। तो शेष लड़कियां कितनी बचेंगी, तो यहाँ से लड़कियों की संख्या निकाल लीजिए। लड़कियों की संख्या बराबर कितनी आएगी 70। तो 90 का 70% निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 63 हमारी लड़कियों की संख्या निकल आएगी। तो जो टोटल विद्यार्थी थे उन्हीं का 70% हम निकालेंगे तो हमारा 63 लड़कियों की संख्या आ जाएगी।